Hello, today I will share you फ्लोरोसिन ट्यूब। हम ट्यूबलाइट का कंस्ट्रक्शन, सर्किट डायग्राम और इसकी वर्किंग और साथ ही साथ हम ये बताएंगे कि इसमें स्टार्टर और जो आपकी चोक होती है इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन डायग्राम। पर उससे पहले मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ हमारा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें इंकरेजमेंट मिलती है और अच्छा भी लगता है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। ये हमारे ट्यूबलाइट का सर्किट डायग्राम है। ये मैंने बनाई है, ये आपकी ट्यूबलाइट है। ये पूरी आपकी ट्यूबलाइट है। इसमें दो टर्मिनल है, एक फर्स्ट यहाँ पे दो टर्मिनल है और दूसरे यहाँ पे। इसके साथ ही ये जो टर्मिनल है, इसके अपर टर्मिनल से सीरीज़ में जो आपका कनेक्टेड होता है वो होता है स्टार्टर, और नीचे लोअर टर्मिनल से जो आपका होता है सीरीज़ में वो कनेक्टेड होता है चोक। इसको हम ब्लास्ट चोक बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी मैं वर्किंग बताऊंगी तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे क्यों। और फिर जब ये जो आपका चोक का ये दूसरा जो टर्मिनल है, ये जो आपकी फेज़ वायर से कनेक्टेड रहता है, ये आपकी पी जो मतलब फेज़ वायर होती है उससे कनेक्टेड रहता है। और ये जो आपका ये वाला है, ये न्यूट्रल से कनेक्टेड रहता है। जो आपका एक फेज़ होता है उससे, और न्यूट्रल वाला ये इस वाले पॉइंट से कनेक्टेड रहता है, लोअर टर्मिनल से। ये है था आपका कंस्ट्रक्शन डायग्राम। अब आइए देखते हैं स्टार्टर का। जो स्टार्टर है हमारा, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो स्टार्टर जो आपका एक इस तरह का एक होता है, जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ये आपका एक कैपेसिटर होता है, और दूसरा जो होता है वो लैंप होता है, जो कुछ इस तरह से रहता है, वो लैंप होता है। ये आपका लैंप है, ठीक है। इसमें एक कैपेसिटर रहता है, दूसरा लैंप रहता है। अब इसकी जो वर्किंग है, ये वर्क कैसे करता है, तो देखिए, इसमें जो लैंप में होता है एक बाईमेट्रिकल स्ट्रिप लगी होती है। बाईमेट्रिकल जो होती है वो स्ट्रिप लगी होती है। वो स्ट्रिप, ये बाईमेट्रिकल स्ट्रिप का मतलब है जो आपका एक तरह के स्विच का काम करती है। जैसे कि हमारा स्विच ऑन ऑफ का काम करता है, उसी तरह से ये भी ऑन ऑफ का काम करता है, ठीक है। और इसी के अंदर मतलब इस लैंप के अंदर एक स्विच, बायोमेट्रिकल स्ट्रिप स्विच रहता है, और दूसरा जो रहता है वो हमारा गैस होती है, जो कि एक नियॉन गैस होती है और दूसरी आर्गन गैस होती है, ठीक है। ये दो तरह की गैसें होती हैं। तो देखिए इसकी वर्किंग कैसी है। जैसे ही हम इसमें सप्लाई देते हैं इस स्टार्टर में, तो आपका जो लैंप है इसके अंदर जो गैस होती है, तो हीट के कारण क्या होता है, ये गैस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, ये आपकी जो नियॉन और आर्गन गैस है वो धीरे धीरे क्या होगी, हीट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो जो आपके ये दो बायोमेट्रिकल स्ट्रिप मतलब स्विच और ऑन के तो दो टर्मिनल होते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे दो टर्मिनल रहते हैं। जब जैसे ये स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे क्या होंगे, गर्म होने से क्या होंगे, ये पिघलना चालू हो जाएंगे। और जैसे ही पिघलेंगे तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे। जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा और दूसरा हाई करंट प्रोवाइड होगा। तो इसके लिए हम इसका लैंप का यूज़ करते हैं, मतलब स्टार्टर का यूज़ हम सिर्फ, जो स्टार्टर हमारा होता है उसका यूज़ हम सिर्फ हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए करते हैं, ताकि हमें हाई वोल्टेज और हाई करंट मिले। अब ये जो लैंप होता है, ये मैंने कहा ऑन और ऑफ, तो ये मतलब दोनों तरह से होता है। तो ये तब तक ही आपका ऑन रहेगा जब तक ये आपकी जो ट्यूबलाइट है ये जल ना जाए, मतलब एक हीट ना, जैसे कि ट्यूबलाइट जलने लगती है, उसके बाद जैसे ये सर्किट डायग्राम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये अपने आप ही
जो सर्किट डायग्राम होता है वो मतलब इसका जो कॉन्टैक्ट होता है अपने आप ही टूट जाता है। कैसे टूट जाता है, और टूटने के बाद भी जो हमारा ट्यूबलाइट है वो जलता रहता है। मतलब जो हमारे इसमें लाइट है ट्यूबलाइट में आती रहती है, वो किसकी वजह से? कैपेसिटर की वजह से। क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या करता है? स्टोर करता है वोल्टेज और करंट को। तो वो जो हमारा एक ये हमारी ट्यूबलाइट उसके कारण जलती रहती है। आपने देखा होगा जब हम स्टार्टर को कभी कभी ट्यूबलाइट से अलग कर देते हैं, मतलब जो हमारी ट्यूबलाइट है स्टार्टर को हटा भी देते हैं, तब भी जो हमारी ट्यूबलाइट है वो जलती रहती है। वो इसी कारण जलती रहती है क्योंकि इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है। अब मैं और जो ये लैंप है, मतलब जो आपका स्टार्टर है, वो एक तरह का ऑटोमेटिक स्टार्टर होता है। ठीक है। ये ऑटोमेटिक कैसे होता है? मैंने बताया ना आपको अभी कि जो आपका सर्किट है वो तब तक ही मतलब ये कनेक्टेड रहता है जब तक ये ट्यूबलाइट हमारी जल नहीं जाती। जैसे ही जल जाती है तो एक जलने के बाद, मतलब हाई करंट और हाई वोल्टेज और हाई करंट मिलने के बाद इसका कांटेक्ट हट जाता है, मतलब ये एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो जाती है। तो उसके बाद ये एक तरह का ऑटोमेटिक काम कर रही है, मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिक हट जाती है। आपने देखा होगा प्रेस में क्या होता है? जो अपना वो प्रेस तब तक हीट होता है जब तक है ना वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, उसके बाद ये जो हमारा प्रेस होता है वो हट जाता है। उसी तरह से ये भी वर्क करता है। जब तक हमारी लाइट जल नहीं जाती तब तक ये कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद जैसे ही जल जाती है उसके बाद ये कांटेक्ट कैंसिल कर देता है। तो इसलिए इसको हम ऑटोमेटिक बोलते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे प्रेस है वो भी ऑटोमेटिक आने लगे हैं। अपने आप ही हीट होने के कारण वो कांटेक्ट कैंसिल कर देते हैं। उसी तरह से ये स्टार्टर भी करता है। तो ये आपके स्टार्टर की वर्किंग है। ये हमारा जो स्टार्टर होता है वो ऑटोमेटिक होता है। अब देखिए इसमें हमें जब स्टार्टर में हाई करंट और हाई वोल्टेज जब मिल जाता है तो उसके बाद हमारी इसमें चोक का जो वर्क होता है वो क्या होता है? तो आपने देखा होगा जो हमारी पुरानी चोक होती हैं वो होती हैं मैग्नेटिक टाइप की। मैं आपको सिंबल बना के दिखाती हूँ। इस तरह से चोक का सिंबल होता है, ये चोक का सिंबल है। अब देखिए जो इसमें चौक होती है, पहले की जो चौक होती थी वो होती थी मैग्नेटिक टाइप चौक, जो होती थी मैग्नेटिक टाइप चौक होती, पर जो अब की होती है वो इलेक्ट्रिकल टाइप होती है, जिसमें क्या होता है स्टार्टर की, जो हमारा स्टार्टर है ये, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल चौक के कारण हम इसका स्टार्टर का यूज़ नहीं करना पड़ता। हम डायरेक्ट ही कनेक्ट कर लेते हैं इससे, चौक से, और जिसके हाई वोल्टेज हमें प्रोवाइड हो जाता है। और क्या होता है जिसके कारण कि जो हमारा ये फ्लोरोसेंट ट्यूब का सर्किट डायग्राम है, जो हमारा सर्किट डायग्राम है, इसमें भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मतलब जो कनेक्शन के लिए हमें ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारा कनेक्शन। बट जो इलेक्ट्रिकली जो हम यूज़ करते हैं चोक का यूज़, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लो होती है, इसकी एफिशिएंसी लो होती है। पर ये जो मैग्नेटिक होता है ना, मैग्नेटिक टाइप चोक जो होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। और जो लाइट आपकी होती है ना वो भी, मतलब जो लाइट आपको एक तरह की ज़्यादा रोशनी वाली लाइट मिलती है। बट इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिकल वाली है, जो हम एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं, सॉरी एलईडी ट्यूबलाइट वगैरह, उसकी जो लाइट की रोशनी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी मैग्नेटिक चोक होती है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल चोक की जो लाइट है वो कम होती है। अब देखिए इसकी ये वर्क क्या करता है, मैंने आपको बता दिया कि जो स्टार्टर है हमारा वो हाई करंट और हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो जैसे ये हाई करंट हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है तो ये क्या करता है, उसको लिमिट प्रोवाइड करता है, जो हमारी एक तरह की लिमिट देता है। मतलब अगर ज़्यादा करंट हम एकदम से अपनी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट को देंगे तो हमारी ट्यूबलाइट शॉर्ट भी हो सकती है, जिसके कारण कि हम एक लिमिट रखते हैं इस चोक के अंदर, जितनी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट को हमें करंट और वोल्टेज सप्लाई देने की ज़रूरत है उतने ही सप्लाई दें। तो इस तरह से होती है इसकी, इस तरह से हम जो स्टार्टर और चोक का यूज़ करते हैं, स्टार्टर का यूज़ हाई करंट और हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, और इसका यूज़ हम
इसको वो करंट को और वोल्टेज को लिमिट करने के लिए करते हैं। अब देखिए, साथ ही साथ आपको वर्किंग भी समझ आई गई होगी। जो हम जैसे ही सप्लाई देते हैं तो हमारी स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर में जो हमारा ये जो लैंप है, लैंप में जो आर्गन और नियोन गैस होगी तो वो क्या करेंगी, हीटअप होंगी, जिसके कारण कि जो इसमें जो बायोमेट्रिकल स्ट्रिप है, मतलब एक तरह का स्विच है, वो क्या करेगा, कांटेक्ट में आ जाएगा, और जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी। और ये जिसके कारण कि हमें हाई करंट और हाई वोल्टेज मिलेगा, और हाई करंट और हाई वोल्टेज को क्या करता है, शॉक लिमिट करता है, और जिसके कारण ये हमारा ट्यूबलाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। तो यही था इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और हम जो स्टार्टर और चोक का यूज़ क्यों करते हैं वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।